कर्क राशि वालों पे पनौती चल रही है, शनि की ढैया शनि की चल रही है, जिस वजह से कर्क राशि वाले करियर से, धन से काफी परेशान चल रहे हैं। शुभ काम। ये वीडियो आचार्य सौदीप द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो एक वैदिक ज्योतिष है, 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ। आपके हो नहीं रही तो ये जो बृहस्पति आपके लाभ भाव में आए हैं ना, तो कर्क राशि वाले समस्त जातक जो वीडियो देख रहे हैं, इनको आप नमन करें, क्योंकि यह आपके जीवन का कल्याण करने वाले हैं। तो बृहस्पति को आप मन से नमन करो, यही आपको पूरे एक साल आपको अच्छा ही ग्रोथ दे सकते हैं। करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में अच्छा धन दे सकते हैं। तो यह बृहस्पति बड़े काम के हैं आपके लिए, इसलिए इनको नमन कीजिए। लाभ भाव में जब भी बृहस्पति होता है तो शास्त्रों में लिखा होता है लाभे गोचर जीवा धन पद वृद्धिदायका, क्योंकि लाभ स्थान में जब भी बृहस्पति गोचर होता है, एक तो स्टूडेंट को बेस्ट रिजल्ट विद्या के अंदर मिलेगा, जो नौकरी करते हैं उनके पद प्रमोशन के योग बनते हैं, जो व्यापार करते हैं उनके अच्छी खासी धन वृद्धि के योग बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 7.5 ढैया पनौती से आप कर्क राशि वाले परेशान हैं, कहीं ना कहीं ये साल बृहस्पति आपका अच्छा करने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। चलिए, और ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है यह बृहस्पति के ट्रांजिट की, तो आपको मुझे चेक करवा लें अपनी कुंडली को, पुनः टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके दोबारा चेक करा लें कि यह बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए कितना लाभकारी है, आपको कितना फायदा मिलेगा। तो एक बार आप जरूर चेक करा लें, क्योंकि 12 साल बाद ये गोचर हुआ है। चलिए, अब हम मंथली राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि का मई का महीना कैसा रहेगा, तो ये मंथली कुंडली आ रही है, जो आपके सामने केतु महाराज एज यूजुअल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठे हैं, थोड़े छीन है। इसका क्या फल मिलेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और शुक्र जो और सूर्य दोनों के दोनों आपके दशम स्थान में बैठे हैं, यानी मई के महीने में दिग्बली सूर्य देव बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ करियर में बड़ा चीज कर्क राशि को मिलेगा। और बृहस्पति आपके लाभ भाव में अभी 1 मई को आए हैं। तो ये आपकी मंथली राशिफल की कुंडली है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना जान है तो जान है। तो स्वास्थ्य में मई के महीने में थोड़ा क्षीण चंद्रमा है, इसलिए मन में बड़ी दुविधाएं रहेंगी। बाकी सब ठीक है। मून स्विंग की आपको परेशानी रह सकती है, कभी मन लगेगा, कभी मन नहीं लगेगा, कभी मुंड अच्छा रहेगा, कभी मुंड खराब रहेगा, रात को जल्दी नींद नहीं आएगी, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी। अदरवाइज मई का महीना ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी सूर्य, और सूर्य इस वक्त मेष राशि यानी अपनी उच्चतम राशि में और दशम स्थान में बैठे हैं। केंद्र में तो 2 बड़े धन लाभ मई में कर्क राशि को मिल सकते। पहला, सूर्य माता पिता का कारक और सरकार का कारक होता है, तो सरकारी धन लाभ हो सकता है, या माता पिता का कोई रुका हुआ काम बन सकता है। माता पिता को भी रुका हुआ धन मई में प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ दूसरा देखा जाए तो किसी मित्र की सलाह से आपको बड़ा धन लाभ मई के महीने में नजर आएगा। और एज यूजुअल जो नौकरी और जो काम करते हैं, उससे तो आपको धन आएगा ही आएगा। पारिवारिक स्तर स्थिति के बारे में बात करें तो मई के महीने में घर के अंदर कोई मांगलिक काम, विवाह, शादी, संतान में, रिश्तेदारी में, या तो आपको जाना पड़ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, या आपके ही घर या आपके ही जान पहचान वालों का यह काम संपन्न हो सकता है। तो इससे संबंधित आपको खुशखबरी मई में मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके माता पिता भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले, देने वाले मई के महीने में। तो पारिवारिक स्तर के लिए भी मई का महीना बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कर्क राशि वालों की संतान है, चाहे छोटी है बड़ी है। तो यहाँ पर मई का महीना थोड़ा सा चिंतादायक है। यहाँ पर अंगारक दोष बन रहा है, यानी मंगल और राहु की युति पूरा मई के महीने में रहेगी। इसका प्रभाव आपकी संतान भाव पर पड़ रहा है, यानी संतान के लिए मई परेशानीदायक है। छोटी संतान को चोट लग सकती है, बिजली का झटका लग सकता है, साथ ही साथ पेट की खराबी और एलर्जी से छोटी संतान परेशान रहेगी। मई के महीने में बड़ी संतान के बारे में बात करें तो किसी से वाद विवाद हो सकता है, वाहन का चालान हो सकता, वाहन अचानक से खर्चा हो सकता है, ऐसा बड़ी संतान का नजर आ रहा है। और करियर में भी कुछ टेंशन रहेंगी।
तो मई का महीना चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, कुछ टेंशन वाला ही नजर आ रहा है, क्योंकि अंगारा का दोष पूरा मई में बन रहा है। विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में बात करें तो मई के महीना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए खराब है। एक तो आपका किसी से वाद विवाद मई के महीने में होगा, कोई व्यक्ति आपसे उलझने की कोशिश करेगा या आप ही उलझ जाएंगे, तो लड़ते लड़ते झगड़ते निकलेगा आपका मई का महीना सा। साथ ही साथ मई में आपको कुछ आर्थिक हानि भी होगी, आपकी कोई वस्तु चोरी या गुम भी हो सकती है। साथ ही साथ किसी परेशानी में आपको थाने या कचहरी या आपके पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लग सकते हैं। तो कुल मिला के चीजें बहुत अच्छी मई में स्टूडेंट की नहीं नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के, उनके बारे में जो नौकरी करते हैं उनके बारे में चर्चा करें तो मई का महीना बड़ा लाभकारी है। जो भी जॉब करते हैं, एक तो करियर में पद प्रमोशन के जबरदस्त योग बन रहे हैं। ऑफिस में कोई बड़ी कद या बड़ी जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में तीर्थ यात्रा पे जाने के योग बनते हैं। तो नौकरी वालों के लिए मई का महीना बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में भी सबसे पहले लव कपल यानी महप्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो कहीं न कहीं सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि पार्टनर के स्वभाव में बड़ा चेंज लेके आएगा। पार्टनर आपकी हर बात पर डाउट करने वाला है। पार्टनर आपकी बातों में मई में यकीन नहीं करेगा, आपसे वाद विवाद करेगा। और शीत युद्ध आपके बीच में रहेगा। टोटिंग वाला एक दूसरे को टोटिंग करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे पे संदेह करते हुए नजर आएंगे। यानी मई के महीने में छोटी मोटी अनबन रहेगी। फिर भी पार्टनर के साथ में नदी समुद्र जाने की यात्रा के योग्य बनते हैं। यानी नदी समुद्र की यात्रा या क्रूज की यात्रा या किसी नाव की यात्रा आप कहीं ना कहीं मई में होती हुई नजर आ रही है। पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं उनके अपने घर जाने के योग्य नजर आ रहे हैं, या उनके घर से कोई आपके यहां रहने के लिए आ सकता है। साथ ही साथ पार्टनर का कोई पुराना रुका हुआ काम बन सकता है। मई के महीने में तोपती पत्नी का रिलेशन ठीक है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी कि व्यापारियों की। तो कहीं ना कहीं दशम स्थान में सूर्य दिग्बली होके दशम स्थान में उच्च के बैठे हैं। तो दो बड़ी खुशखबरी व्यापारियों को मिल सकती है मई के महीने में। पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बस आपको प्रयास करना है, बड़ी कंपनी में जाकर प्रयास करना है। दूसरा, अच्छी खासी सेल होगी, कर्मचारी भी अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो कुल मिला के मई का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए बहुत बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही मुझे दीजिए। जात जय माता दी अपॉइंटमेंट करे, अप्पा के कुंडली विचार करे, अप्पा के वंजे जानने के लिए।